राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत के सामने ओबीसी आरक्षण में विसंगति का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। इस मसले पर गहलोत सरकार के मंत्री और विधायकों के बीच बयानबाजी तेज हो रही है। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद विधायक दिव्या मदेरणा, मुकेश भाकर से लेकर कई विधायकों के नाम भी मोर्चाबंदी में जुड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं अब सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने भी ओबीसी आरक्षण के मसले पर सरकार के विरोध में ताल ठोक दी है। गुड़ा ने सोमवार को जिला पूर्व सैनिक संघ जयपुर की बैठक में कहा कि मेरे सुनने में आया है कि सेना के हमारे पूर्व सैनिकों के अधिकारों के साथ कुठाराघात करने का कुप्रयास किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अशोक कुमार पिंचा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि सरदार शहर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 5 दिसंबर को होना है। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि पिंचा बुधवार को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अभी इस उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। मालूम हो कि यह सीट कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर इशारों में सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। एक कार्यक्रम के लिए टोंक पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री पायलट ने कहा कि सरकार जो घोषणा करती है उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि घोषणा धरातल पर उतरे तभी लोगों को उसका फायदा मिल सकता है। मुझे लगता है कि सरकार की घोषणा करती है तो उसकी पूरी तरह पालना भी होनी चाहिए, और घोषणा धरातल पर उतरे तभी लोगों को उसका लाभ मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। राजस्थान बीजेपी में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासी घमासान जारी है, जहां कई गुटों में बटी बीजेपी के सामने 2023 से पहले कांग्रेस सरकार के सामने एकजुटता से मैदान में उतरना बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं दबी जुबान बीजेपी नेता लगातार चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा और कमल के निशान पर उतरने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। मेघवाल ने राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया को उगता सूरज कहकर हाल में हुई बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने ऊंटों के लिए एक राहत भरा अहम फैसला किया है। सीएम गहलोत ने ऊष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन करने को मंजूरी दी है और इसके साथ ही 2 करोड़ 60 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। वहीं ऊंटों की कम होती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने इनके संरक्षण के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है। सरकार के मुताबिक ऊष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन करने के बाद पशु चिकित्सकों की ओर से मादा ऊंट और बच्चे के टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालक को 5,000 रुपए का प्रावधान किया जाएगा। राजस्थान में पुलिस कर्मियों के लिए अशोक गहलोत सरकार ने राहत भरा निर्णय किया है। निर्णय के मुताबिक राज्य की रोडवेज बस सेवा में सफर करने पर पुलिस कर्मियों को मासिक पास अब 200 रुपए में दिया जाएगा। 14 नवंबर को सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की, जिसके बाद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक के कर्मियों को रियायती दरों पर रोडवेज का मासिक पास उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में सीएम की घोषणा के बाद राज्य के गृह विभाग ने संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे सड़क मार्ग पर लाटपुरा के पास एक बड़ा हादसा हुआ। कोटा से जोधपुर जा रही एक रोडवेज बस को पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इस रोडवेज हादसे में 6 यात्री घायल हो गए, जिसमें से 4 यात्रियों को गंभीर चोट लगने पर मांडलगढ़ के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे में रोडवेज की चपेट में आने से एक गौवंश की मौत भी हो गई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की शुरुआत की बिसात बिछने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रदेश की जनता को सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में गहलोत ने 14 नवंबर को जयपुर में कहा कि प्रदेश के हर जिले में रोजगार मेले लगाए जाएंगे और अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। वहीं सीएम गहलोत ने इस दौरान कहा कि राजस्थान सरकार बड़े पैमाने पर नौकरियां दे रही है और यह हमारा नीतिगत फैसला है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारी लगातार दूसरे दिन अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नए सॉफ्टवेयर के कारण
उन्हें काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है।